You cannot miss this. Keep it locked to Talk 100.3 and that's Talk Breakfast. This is Talk Breakfast with Vivek Sunil and Sobia Khan on Talk 100.3. जी बिल्कुल, मतलब गेस्ट के बारे में हम खुद ही इतने ऑनर्ड और एक्साइटेड थे और साथ में ऐसे लग रहा है पूरा पेपराची आ चुका है हमारे स्टूडियो में. राइट, और सब इंडिया से आया है. डॉक्टर चिन्मय, सच अ प्लेजर टू स्पीक टू यू एंड नमस्ते. नमस्ते नमस्ते विक्की. Dr. Chinmay Pandey, of course, grandson of one of the greatest scholars, seers, philosophers of recent times in India, Pandit Sri Ram Sharma Acharya, and who was the founder of All World Gayatri Parivar Fraternity. And of course, itna, we... एक्सटेंसिव इनका प्रोफाइल है. That's right. कि हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज की दुनिया में जो है we need someone like Dr. Chinmay to guide us through, because इतना chaos हर जगह पे. सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में. और कैसा रहा आपका सफर? अब तक का बहुत अच्छा रहा विक्की जी, and it's such an honor to be here, absolute delight to be here. Thank you so much. आपने एक अलग ही जो रोशनी है वो बिखेर दी है हमारे इस छोटे से स्टूडियो में. लेकिन यूएई में आपको जब हम सुकून की बात करते हैं, क्या फील होता है कि यहाँ अफरा तफरी ज्यादा है, सुकून में लोग ज्यादा हैं, मुस्कुराते ज्यादा हैं, या देखते ज्यादा हैं, गौर ज्यादा करते हैं? क्या आपने फील किया यूएई में आके? अफरा तफरी तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ही है. जी जी. पर यदि व्यक्ति को शांति पानी है और उसको मन में सुकून को ढूंढना है तो अपने अंदर ही गहरे उतरना होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया की पेस को तो बदला नहीं जा सकता, पर अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित जरूर बनाया जा सकता है. और आज के समय की शायद सबसे बड़ी आवश्यकता भी यही है, इट्स द नीड ऑफ द आवर, कि इंसान को जो है ज़िंदगी में अंदर यदि शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, उसको ज़िंदगी की दिशा मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, तो जहाँ पर भी जाएगा वो अपने लिए शांति के मार्ग ढूंढ ही लेगा. और दूसरा ये डॉक्टर चिन्मय के लोगों ने चीज़ों के ऊपर अपनी जो खुशी है उसको ढाल लिया है कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्यार होगा तो बड़ी बड़ी बंगले, गाड़ियाँ, तो यही है खुशी. क्या ऐसा ही है? ऐसा है नहीं. मतलब आप सोच के देखें यदि, तो आज की तारीख में दुनिया जो है वो किसी के सुख का इवेल्युएशन किस आधार पे करती है. वेदर यू आर हैप्पी और नॉट, इट्स बीइंग इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइक हाउ मच डू यू हैव. ये जो आज के समय में जो प्रोग्रेस का मेजर है, इट्स एक्चुअली कंपटीशन. मेरे पास है इतना काफी नहीं है, औरों की तुलना में कितना काफी है. घर है इतना काफी नहीं है, औरों से ज्यादा बड़ा है कि नहीं. पैसा है उतना काफी नहीं है, औरों से ज्यादा है कि नहीं. नौकरी है उतना काफी नहीं, औरों से बेहतर है कि नहीं. करेक्ट. तो जिंदगी जो है वो जाने अनजाने उसी रेस का हिस्सा बन जाती है, और उस रेस में हम लोग उसको भूल जाते हैं जो सदा हमारे पास है. जो हमारे पास है अपने मन का सुकून, दिल की शांति, वो व्यक्ति के हाथ से रेत की तरह से फिसलते चले जाते हैं. सही बात है. ब्यूटिफुल. आपकी आवाज में इतना सुकून है. हाँ, मतलब इतनी शांति ऑलरेडी हो रही है अभी, कैसा लग रहा है कि बस आपको सुनते ही जाए हम. But Dr. Chinmay, in these times, जब things really practically जो है ना बहुत डिफिकल्ट है फॉर एवरीवन. चैलेंजिंग, चाहे वो बिजनेस ओनर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, तो हम हमेशा ये होप में रहते हैं कि आगे अच्छा होगा, आगे बहुत बढ़िया होगा. ये सही है, गलत है, या करंट प्रॉब्लम सॉल्व करना भी इम्पोर्टेंट है? करंट को सॉल्व करना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप देखें यदि इंसान की ज़िंदगी को, तो दो जगह पे इंसान झूल रहा है. या तो उसके पास जो गुजर गया कल है उसकी यादें हैं, राइट, या जो आने वाला कल है उसके सपने हैं. तो आइदर वी आर इन्वेस्टिंग आवर एनर्जी इनटू द फैंटेसीज ऑफ द फ्यूचर, और वेस्टिंग इट इनटू व्हाट्स ऑलरेडी बीन डन एंड गॉन. और उस चक्कर में वो हाथ से चला जाता है जो अभी हम लोगों के हाथ में है. और यदि वो जो अभी हाथ में है वो सही होता है, सुरक्षित होता है, व्यवस्थित होता है, मैनेज्ड होता है, कंटेंटेड होता है, देन यू आर एबल टू क्रिएट द फ्यूचर दैट यू आर रियली लुकिंग फॉर. अदरवाइज tomorrow would never come. It's only a hope. So डॉक्टर चिन्मय, कुछ गुर हैं, कुछ आसान तरीके हैं अपने अंदर वो सुकून, शांति वापस लेकर आने के लिए, अगर वो निकल गई है? बिकॉज कभी कभार आप खुद सही होते हो लेकिन अपने आसपास लोगों को अगर परेशान देखें, जो आपके लव्ड वंस होते हैं, आपकी फैमिली, तो क्या आसान है कुछ अगर स्टेप्स में ये मैजिक हो जाए? एक तो आदमी जहाँ कहीं भी है अपने लिए समय जरूर निकाले. अच्छा. आप ये सोच के देखें कि जिंदगी में हम छोटे छोटे काम भी करते हैं. एक मोबाइल भी खरीदते हैं तो कितनी प्लानिंग के साथ खरीदता है. जी जी. गाड़ी खरीदता है आदमी, न जाने कितने कंपैरेटिव कोर्स लेता है. घर खरीदता है तो बहुत सारी प्लानिंग के साथ खरीदता है. और जो जिंदगी हम लोगों के पास है उसके लिए यदि हम लोगों ने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, उसके लिए कोई तरीका नहीं निकाला, तो फिर जो मिला वो तो व्यर्थ ही गया.
दूसरा, उस चीज को वैल्यू करना सीखे इंसान जो उसके पास है, अपने हैं, जो अपने संबंध हैं, रिश्ते हैं, आज माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, कल को नहीं भी होंगे। तो यदि उनके साथ व्यक्ति वैल्यू करना सीखता है जो उसको मिला है, तो फिर उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता जिसको पाने के लिए वो जिंदगी भर दौड़ता है। और फिर कोशिश ये करे कि हमारे द्वारा कुछ भी दुनिया में अच्छा हो। वी शुड बी एन इंस्ट्रूमेंट टू मेक समथिंग गुड टू हैपन इन द वर्ल्ड, and everyone knows what is right and wrong. Correct. If we are able to do something good, then we feel contented, satisfied, fulfilled, and that's the only thing that makes any difference. राइट, यू नो डॉक्टर चिन्मय, आप प्रो वाइस चांसलर भी हो देव संस्कृति विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे मैं देख रहा था कि कॉन्शियस बेस्ड एजुकेशन इज समथिंग जो आप सिखाते हैं। काफ़ी अनोखा लग रहा है हमें यहाँ पे, बिकॉज हम तो यहाँ पे ब्रिटिश करिकुलम और इंडियन करिकुलम और अमेरिकन करिकुलम। दैट्स राइट जी। सो कॉन्शियस बेस्ड एजुकेशन गुरुदेव की स्थापना थी और बहुत स्ट्रॉन्ग विजन के साथ थी। 1980s he talked about it and he said if we just giving a degree and nothing else then we are not better than a photocopy machine. राइट। अच्छे कौन बनाएगा? तो उन्होंने यही आइडिया दिया कि आप अच्छे डॉक्टर बनाए, अच्छे इंजीनियर बनाए, पर अच्छे इंसान भी तो बनाए। और उसके लिए जो मॉडल है वो ये है कि हमारे यहाँ ट्यूशन फी हम लोग नहीं लेते, खाने का नहीं लेते। ओके, सब्सिडाइज एजुकेशन है, ये नहीं कहूँगा कि फ्री है, पर सब्सिडाइज है। पर हर बच्चे के लिए उसके एवज में समाज के लिए कुछ करना जरूरी है। अच्छा, एक वॉलंटरी वर्क जैसे हम कहते हैं, यू हैव टू कंट्रीब्यूट इट बैक टू द सोसाइटी। ओके, तो भारत में ऐसी जगहें आइडेंटिफाइड हैं जहाँ पर स्टूडेंट जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, रहते हैं और फिर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो इंटर्नशिप का मॉडल है जिसमें वो सोसाइटी को लौटा करके आ रहे हैं, दैट एक्चुअली चेंजेस देयर लाइफ फॉरएवर। राइट, क्योंकि डिग्री तो व्यक्ति आज की तारीख में कहीं ना कहीं से ले ही लेता है, पर यदि जीवन जीने के गुर नहीं सीखे तो जो सीखा वो व्यर्थ ही गया। बट ऑल्सो यू नो कि आगे यू नो हमेशा एक शंका रहती है ना हर एक पेरेंट में कि क्या मेरा बेटा काबिल होगा, क्या मेरी बेटी जो है आगे जाके खुद के लिए कमा पाएगी, रह पाएगी, बिकॉज वी लिव इन दोज टाइम्स। एंड टू यू नो ओवरकम दैट स्केयर, दैट फियर फॉर द पेरेंट्स, वो कैसे? 94.7% हम लोगों के यहाँ का प्लेसमेंट रेशो है। वाओ! आज दुबई अकेले के अंदर मेरे ख्याल से हम लोगों के 60 के करीब स्टूडेंट्स होंगे। शारजाह को ले लें, मिडिल ईस्ट को ले लें तो संख्या 100 से ज़्यादा पहुँच जाती है। Okay. अभी इस कमरे के अंदर जो बैठे हैं उसमें 3 देव संस्कृति विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। तो आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। ओके, पर हम लोगों का आइडिया ये है कि अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट दे शुड ऑल्सो बिकम अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। करेक्ट, Very important, जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब कुछ ले लें और आपके पास बेहतर से बेहतर डिग्री है, आप दुनिया के किसी कोने में चले गए और आप अच्छा नहीं बन पाए। सामान जमीन पर पड़ा हुआ है, कूड़ा है, और उसको यदि कोई वो व्यक्ति आकर के वापस कूड़ेदान में रखता है जिसके पास डिग्री नहीं है, तो आपकी पीएचडी तो व्यर्थ ही गई। तो इट इज़ बेटर कि आपके पास एजुकेशन है, आपके पास जो है अच्छे से अच्छी क्वालिफिकेशन है, बट उसके एसेंस में आपके पास अच्छा जीवन जीने का तरीका भी होना चाहिए। एंड दैट्स द सोल मोटो ऑफ द एंटायर इंस्टीट्यूशन। आज जो पूरा अभी आप शुरू में बोले कि गायत्री परिवार है, तो गायत्री परिवार अपने आप में ही हम लोग 15 करोड़ के करीब हैं, 5000 सेंटर्स हैं। बट उसके पीछे का जो मोटो दिया फाउंडर ने, गुरुदेव ने, उन्होंने यही कहा कि इंसान अच्छा बने, बस इसके अलावा और किसी चीज की हमें जरूरत। और यही बहुत मुश्किल है, इंसान बनना। इंसान बनना कितना मुश्किल है। हाँ, सोचने की बात है। आपको फूल को नहीं बताना पड़ता कि फूल बने। करेक्ट, करेक्ट, इंसान को क्यों बताना पड़ता है कि वो इंसान बने? करेक्ट, क्योंकि हम कहीं इंसानियत को भूल जाते हैं। करेक्ट। एक ही चीज जरूरी है कि इंसान है तो व्यक्ति, उसके अंदर इंसानियत तो आए, उसके अंदर दूसरे का दर्द है उसको बांटने का भाव तो आए। हम लोग एम्बुलेंस नहीं बन सकते कि कोई तकलीफ में है तो उसके तुरंत जो है सीपीआर शुरू कर दें, पर किसी दुखी व्यक्ति के आंसुओं को पूछने वाला रुमाल बन सकते हैं। अरे क्या बात है, क्या लाइन कह दिया आपने डॉक्टर चिन्मय। और कोई भटका हुआ है तो उसको सहारा देने वाला कंधा बन सकते हैं। आई थिंक दैट्स द आइडिया। आइडिया इज कि एवरीवन wherever they are, in whatever capacity they are, they should be able to do something good for humanity and community. राइट। इसके अलावा और कोई मोटो न इंस्टीट्यूशन का है और न कभी हो सकता है। ब्यूटीफुल है। और जो आपके इंस्टीट्यूट यहाँ दुबई शारजा में है, क्या इसी वजह से आपका यहाँ आना हुआ या आप डॉक्टर चिन्मय रेगुलरली विजिट करते रहते हैं? नहीं, आज
मेरे लिए पहला ब्लेसेड मोमेंट है कि मैं Wow. दुबई आ पाया। वाओ दुबई में रुकने का पहला ब्लेसेड मोमेंट है। पास तो कई बार हुआ हूँ क्योंकि हम लोगों के जो यूएस के, यूके के, कनाडा के सेंटर्स हैं, तो उसके लिए हमेशा फ्लाइट। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ रेडियो Right. पर पहली बार दुबई में रुके और हमारे स्टूडियो में आए आप। नहीं, हम लोगों का सौभाग्य, और सौभाग्य ये भी है कि शुरुआत आपसे हो रही है। अभी तो सीधे हम एयरपोर्ट से आप ही के पास आ रहे हैं। वाओ बहुत शुक्रिया, रियली इट्स सच एन ऑनर। वो जो फील हमें ऑनर की आ रही थी तो वाकई वो हकीकत थी। लेकिन जाहिर है यूएई के बारे में आपने सुना होगा, अब आपका कुछ मिनट्स घंटों का एक्सपीरियंस हुआ है, अगर आप उसे कुछ शब्दों में हमें बता सकें कि कैसा लग रहा है और यहाँ रिस्पांस आपको कैसा मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और इतने बेहतरीन जगहों में से एक है। सबसे बड़ी बात है कि जो मोटो और आइडिया लंबे समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं, उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के मॉडल में यहाँ देख सकते हैं। वर्षों पहले गुरुदेव ने एक चिंतन दिया था जो आने वाले समय में ह्यूमैनिटी को क्या कोर्स लेने की आवश्यकता है, एंड ही फाउंडेड दैट ऑन 4 मेजर पिलर्स। एक तो उन्होंने कहा एकता, solidarity, that we all should stick together to solve the problems. Second, he said about samta, equality, that everyone should be equal regardless of their backgrounds. राइट And शुचिता, sacredness, की मन में अच्छी भावना हो कि मैं कुछ अच्छा करूं, अच्छा इंसान बनूं. And ममता is the compassion that your problem is my problem. तो वो भाव इंसान के अंदर आए. And we can see that in action. Everyone that I talked to, they all were saying this with great words about Dubai. कितनी diversity है, कितनी unity है, कितना respect है, कितना compassion है. It's a unique place to be. एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर आपके पास भी वैसे कोई सवाल है डॉक्टर चिन्मय से, आप हमें जरूर मैसेज कर सकते हैं। दैट्स राइट। इनके साथ बैठना ही ऐसे, ये जहाँ बैठ जाते हैं कि इंस्टीट्यूट बन जाता है। Right. और हमारे साथ ये सिलसिला भी थोड़ी देर के लिए है। मेक द मोस्ट ऑफ इट ऑन प्लीज। वॉइस नोट सुनना मुश्किल होगा, आप हमें लिख सकते हैं ऑन 0586861003 एंड ऑफ कोर्स नंबर टू कॉल 800-81003, ये टोल फ्री नंबर है। एंड राइट नाउ स्पोर्ट्स अपडेट सुनते रहिए टॉक ब्रेकफास्ट। डॉक्टर चिन्मय हमारे साथ ऑन टॉक 100.3। दैट्स राइट, मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस मोमेंट। जल्दी से स्पोर्ट्स अपडेट की तरफ और फिर से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। This is Talk 100.3. इट्स अ प्लेजर टू वेलकम यू एंड ऑफ कोर्स इस वक्त हमारे साथ गुरुजी भी हैं। गुरुजी कहना अच्छा लग रहा है एंड ऑफ कोर्स ही इज अर्नड इट। एक ऐसी फैमिली, इनफैक्ट बहुत सारी बातें ऑफ एयर भी हम कर रहे थे क्योंकि वक्त और समय आपको पता है उससे फायदा जितना उठाया जाए वही आई थिंक अक्लमंद इंसान है। और यहाँ पे अगर हम गुरुदेव की बात करें विवेक, सो क्वाइट फैसिनेटेड, 3000+ बुक्स उन्होंने लिखे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड ऑल्सो आप वाइस प्रेसिडेंट भी है डॉक्टर चिन्मय गुरुजी ऑफ इंडियन योगा एसोसिएशन एज वेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा, जो शायद हमें आज तक शायद ये ज्ञान जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है, बट आई एम श्योर कि आपकी किताबें पढ़ के जो है बहुत कुछ जानने मिलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, किताबें एक्चुअली में गुरुदेव ने लिखी। Okay. 3,400 books he has written. We digitized 3,397. Oh, nice. 94 are left to be uploaded. Okay, अच्छा। तो okay. इतने मेहनत तरीके से गुरुदेव ने लिखा, मेरे ख्याल से कोई डायमेंशन ह्यूमैनिटी का नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा हो। आप इमेजिन करके देखें कि एक पर्सनैलिटी ऐसी रही होगी जो जीवन के 42 years तो ही वॉज इन सॉलिट्यूड, and remaining 38 years he wrote 3,400+ books, established the entire fraternity. Wow. मतलब हम लोगों के जो भी 150 मिलियन मेंबर्स हैं, उसमें से आधे से ज्यादा तो वो हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट गुरुदेव के साथ हुआ। Okay. 5,000 सेंटर्स है, उसमें से 3,000+ were established by himself. Okay. So you go to one center and take a holiday, you return to the same place 12 years later. That much he did. Incredible. तो हम लोग तो हमेशा जब भी उनके जीवन को देखते हैं तो में ही आते हैं कि जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया और जिस शांति के साथ, बिना किसी प्रोपेगेंडा के साथ जिया, एंड ओनली फॉर वन ऑब्जेक्टिव जिया कि दुनिया को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। करेक्ट। एक गुरुदेव है और हम हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता काम के लिए। मैं यही सोच रही थी कि ये सबके बस की बात नहीं है गुरुजी, ये यू आर द चोजन वन। मतलब वो कोशिश सारे करते हैं, कामयाबी ऊपर से आती है। और आई एम श्योर कि
गॉड नोज कि किसकी कितनी कैपेसिटी है एंड हु इज अ परफेक्ट लीडर टू गाइड पीपल, टू इंस्पायर पीपल, एंड परहैप्स गुरुदेव की यही क्वालिटी है और फिर जो टाइम उन्होंने लगाया वो भी समाज के लिए, समाज को इंस्पायर करने के लिए, सुधारने के लिए, एंड दैट इज थ्रू द क्वालिटी दैट ही हैज ऑफ राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ थ्रू सो मेनी बुक्स. यहाँ जरूर जानना चाहेंगे कि गुरुजी आपकी क्या प्लान्स हैं, क्योंकि एक प्लान तो हमें पता चला कि अभी आप लैंड किए हैं और रात में आप जा रहे हैं. तो ये सो दैट एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन करते हैं आप इतना? आप लोगों से बात करके हम तो आपकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं. सच्चाई बताइए कि आप 2 घंटे योगा करते हैं, कैसे आपके दिन की शुरुआत होती है, प्रार्थना के साथ होती है? मुझे लगता है मन में शांति आ जाए तो व्यक्ति जहाँ जाए वहाँ शांति महसूस करता है. वर्ल्ड इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ इनसाइड. इनर रेगुलेट्स द आउटर बीइंग. जो बाहर है वो मनुष्य के मन का ही फैलाव है. यदि आदमी के मन में जो है अशांति है, केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो हिमालय के ऊपर भी चला जाए तो कॉन्फ्लिक्ट ढूंढ ही लेगा. सही वेल सेड. मन में यदि पीस है तो आप पेरिस के क्लब में भी शांति महसूस करेंगे. यू डोंट हैव टू डिस्कवर इट. आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इतने लोग हमारे अपने हमें समझाते हैं, हमें, और आजकल की टाइम में जब आपके लिए ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान हो गया है, हर जगह से ऑनलाइन हो गया, अदरवाइज लोग बैठे हुए हैं, लेकिन तब भी वो सुकून नहीं हम पा सकते. तो क्या करें? ये जो दुख है, और सबको अपना दुख बड़ा बड़ा लगता है, हमें लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो बड़ी नाइंसाफी है. फिर जब किसी दूसरे की कहानी सुनते हैं तो फिर कुछ लोग शर्मा शर्मी शुक्र कर लेते हैं. लेकिन कुछ और बताइए, आजकल के हालात को लेके बहुत लोग परेशान हैं और छोटी छोटी बातों पे बड़े सेंसिटिव भी हैं. एक तो व्यक्ति वो जिंदगी जीना शुरू करे जिसको वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है. यदि हम चाहते हैं कि दूसरे हमें प्यार दें तो हम उनको प्यार देना शुरू करें. सही. द फर्स्ट रूल ऑफ द वर्ल्ड दैट यू ओनली गेट्स व्हाट यू आर गिविंग. Okay. हमने जो बीज लगाया वही पेड़ होकर के हमको वापस मिलता है. Okay. बीज कोई बबूल का लगाए और पेड़ में आम निकले तो संभव है नहीं. तो आदमी को क्या है कि यदि सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए तो देना व्यक्ति शुरू करे. दूसरा क्या है कि व्यक्ति समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बने. प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर बट वी शुड ट्राई टू फाइंड ए वे टू सॉल्व इट. एक प्यारी कहानी मैं आपको बताता हूँ. बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे भारत के, तो वो गुरुदेव के पास मिलने के लिए आए. छोटे थे, he was 21 years old. And he used to come and every day he would go. The place that we have got in Haridwar is called Shanti Kunj. So it's also 250-acre campus and 25,000 people can live there, but it is absolutely free. There is no charge. आप एक दिन के लिए आओ, जिंदगी भर के लिए आओ, पैसा नहीं है. Nice. तो वो रोज जाते थे और किसी न किसी की शिकायत ले जाते थे. गुरुदेव से बोलते थे, गुरुदेव वो आदमी सही नहीं है, इसको आप हटाओ. एक दिन गुरुदेव ने उनको रोका. उन्होंने कहा कि बेटा एक तुझे जिंदगी की बात बताता हूँ. बोले देखिए, एक बाग के अंदर गुबरेला भी होता है और भौरा भी होता है. बोले एक फूल पर बैठता है और एक गोबर पर बैठता है. बोले तू तय कर तुझे बैठना का है. ओह नाइस नाइस. अपना जो वो गुण ढूंढो. लोगों के पास है बहुत सारी अच्छाइयाँ, हर व्यक्ति के अंदर है. यदि हम उसकी अच्छाई देखते हैं तो हमारी भी अच्छाई निकल करके आती है. और दूसरा बोले कि बहुत प्यारी बात, बोले बच्चों में बड़ों में वैसे बहुत अंतर है, पर एक अंतर है. बच्चे को यदि कोई कुछ कह दे तो दौड़ के मम्मी के पास जाता है कि देखो उसने ऐसा कहा, आप उसको डांटो. करेक्ट. बोले यदि बड़ा हो गया है तो व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी होती है. आप दौड़ के मम्मी के पास नहीं जा सकते. करेक्ट. बोले यदि सिर्फ शिकायतें हैं तो वी आर नॉट बेटर देन वाइनिंग. पर यदि शिकायत का हमारे पास सॉल्यूशन है देन वी बिकम द एडल्ट. क्या बात. तो जिंदगी को आदमी इस दृष्टि से देखे कि हमारे पास प्रॉब्लम है, बट डू वी रियली हैव द सॉल्यूशन और वी जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट इट. करेक्ट करेक्ट. तो यदि क्या है कि उस कंप्लेन की सॉल्यूशन हमारे पास है देन वी बिकम द एडल्ट. तीसरा आदमी थोड़ा करे पर कुछ करे. कुछ भी. हाँ, आदमी क्या है इंडिसीजन में इतनी जिंदगी गुजार देता है कि कुछ कर ही नहीं पाता. बिल्कुल करे. एक स्टेप भी नहीं उठा पाता. एक स्टेप भी नहीं उठा पाता. थोड़ा थोड़ा करे आदमी, पर करे जरूर. चाहे जो उससे बन पड़े वो करे, बजाय इसके कि बहुत सारी ऊर्जा जाए, क्योंकि हमने नहीं किया तो 100% नहीं होगा. करेक्ट. करेंगे तो 50% तो चांस है. करेक्ट. तो वी शुड डू समथिंग. यू नो, एक होता है कि कल किसने देखा है, और एक होता है कि हम प्लानिंग करते हैं कि बच्चों को हम ये पढ़ाएंगे, गोल्स बनाते आगे हैं, बढ़ाएंगे. तो और ये मैनेजमेंट जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी. और आजकल तो इतने बच्चे भी नहीं है गुरुजी. हाँ, कभी कभी बोलते छोड़ो यार, आज ही जी लेते. आजकल 1-2 बच्चे ही होते हैं, लोग बड़ा परेशान होते हैं. नहीं, और आप देखो ना कितना आदमी के अंदर घर बड़े हो गए पर परिवार तो चले गए.
पहले तो एक घर के अंदर आपके पूरे गांव के लोग, शहर के लोग जी। एक ही परिवार में पल जाते हैं। सही। करेक्ट। अब तो एक ही घर में रहते हैं, हर व्यक्ति के रूम अलग हो गए, हर एक जो है उसके अंदर उनके टीवी अलग हो गए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के लिए व्यक्ति सही मिलता बात है। ऐसा ही है। You're right, you're right, you're right. कभी कभार तो उसके लिए भी टाइम नहीं। उसके टाइम नहीं। और क्या है कि इतने आर्टिफिशियल वर्ल्ड में लोग एंटर कर गए ना, टेक्नोलॉजी आई तो दिक्कत क्या आई, टेक्नोलॉजी के आने से व्यक्ति अकेला और ज्यादा हो गया। जी। पहले ये था कि आदमी के पास रियल प्रॉब्लम के लिए रियल लोग तो थे हेल्प करने को। अब क्या आपके पास 1000 लाइक्स है फेसबुक पर Correct. जिंदगी में समस्या आएगी तो 1000 लाइक थोड़ी हेल्प करेंगे, Correct. लोग ही तो हेल्प करेंगे। फिर पेशेंस चला गया लोगों का। पहले आप एक चिट्ठी लिखो और जाती थी आराम से और उसका उत्तर आता था, अभी तो क्या है वो चला गया और तो Email. डबल टिक आ गया और ब्लू भी हो गया। तो आदमी को टेंशन होने लग जाती है कि भला आदमी जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो आदमी क्या है कि उसका पेशेंस लेवल चला गया, अटेंशन लेवल चला गया। जी। दे डिड ए पीस ऑफ रिसर्च इन कैम्ब्रिज की एक ग्रुप में यदि आप सबको अच्छे से रखें और उनको एक थीम फॉलो करने को कहें तो कितनी देर फॉलो कर सकते हैं। Okay. So that was an average of 22 minutes in 70s. That's why the serials used to be 22 minutes long. Okay. उसमें 8 मिनट का एडवर्टाइजमेंट होता था कि आप एक थीम को 22 मिनट तक फॉलो कर सकते हैं। Okay. Now when they repeated the same, it's down to 18 seconds. इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि आदमी को आप देखो कहीं जाएगा, ओपेरा देखने के लिए भी गया है तो फोन बाहर आ जाएगा, लोग रेस्टोरेंट भी गए तो सभी के फोन बाहर हैं, उसमें एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिठाने का समय कहाँ है। बिल्कुल। वी आर बम्बार्डेड बाय द इंफॉर्मेशन। तो Correct. उसमें क्या है कि ऐसे समय में आदमी को जिंदगी की शांति ढूंढनी है तो बाहर तो मिल ही नहीं सकती। प्रॉब्लम इज कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स बाय द प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। Right. और सॉल्यूशंस अंदर है। जी। और जैसे हमेशा गुरुजी कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट। अभी भी आप अगर स्टूडेंट हैं तब भी, अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है तब भी एक बैलेंस अपने आप को मेरे ख्याल से करना चाहिए। और जैसे आपने शुरू में कहा कि जो हमारे पास है हम वो अप्रिशिएट करें, रादर देन हम सारा टाइम लगा दें उसके लिए जो हमारे पास नहीं है। लेकिन आपस में रिश्तों को किस तरह मजबूत करें, कि किस तरह वो बैलेंस लेकर आएं, जो कि बिल्कुल अब ऐसे लग रहा है कि हम बैलेंस से आउट होते चले जा रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज के बगैर तो रिश्ते सहेजे नहीं जा सकते। व्यक्ति क्या है परफेक्ट रिलेशनशिप्स चाहते हैं, पर वो परफेक्ट रिलेशनशिप सिर्फ हाइपोथेटिकली एग्जिस्ट करती हैं। सही। असली जिंदगी में तो रिश्तों में तकलीफें भी हैं, दुख भी हैं, कष्ट भी है और सुख भी है, बट यू शुड बी रेडी टू हैव बोथ। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिंदगी में सबको धूप ही धूप मिलेगी, छांव किसी को मिलेगी सही। नहीं। जी। करेक्ट। आपको दोनों ही के लिए तो रेडी होना पड़ेगा। आदमी के पास जो है मुस्कुराहट के समय भी आते हैं और रोने के भी आते हैं, बट इफ आई थिंक दैट ओनली आई शुड चूज द वंस दैट वुड गिव मी द स्माइल्स एंड हैप्पीनेस, दैट वोंट बी पॉसिबल। Correct. वही रिश्तों में मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को रेडी रहना चाहिए कि थोड़ा हम लगाएंगे तभी थोड़ा दूसरा लगाएगा। एंड आई थिंक बीवी के बर्थडेज और एनिवर्सरीज कभी ना भूले। वो बहुत ही ज्यादा जरूरी अपने है। भूल जाए। गुरुजी ये बताइए। एनिवर्सरी तो दोनों की होगी। मैं भूल गया, अब सामने वाले भी भूल जाएगा, दोनों भूल गए। गुरुजी अब थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं आज आपका क्या प्रोग्राम है। ये कुछ घंटे आप दुबई में बिताने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, थोड़ा सा उस बारे में अगर आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहें। ज़्यादातर तो जो मेंबर्स हैं गायत्री परिवार के, उनके घरों में जाने का है और शाम को थोड़ा अपने ही लोगों के मध्य में डिस्कशन है। पर मैं इस अपॉर्चुनिटी को लूँगा सब लोगों को इनविटेशन एक्सटेंड करने के लिए सही। कि जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो इतना विश्वास रख लें कि उनका अपना एक घर इंडिया में क्या है बात। और वो हरिद्वार में है। तो व्हेनेवर यू वुड विश टू कम, यू आर मोर देन वेलकम टू कम। यू जस्ट हैव टू टेल योर फ्लाइट डिटेल्स एंड रेस्ट वी वुड लुक आफ्टर। तो आप लोग कभी भी आएँ, भारत आएँ, निश्चित रूप से हम लोगों के पास आएँ। तो एनीवन हु इज़ विलिंग टू कम, और हमारे यहाँ आने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपके दिल में अच्छी भावना होने की आवश्यकता है। दैट्स इट, नथिंग एल्स वी आर लुकिंग फॉर। क्या बात है। हम यूएई से अगर आएंगे तो जरूर डेट्स जरूर लेके जाइए। इससे बड़ा न्योता नहीं हो सकता। क्या बात है, बहुत शुक्रिया यहाँ यूएई आने के लिए, अपने यहाँ पर रिश्ता बनाने के लिए। आप ऑफ कोर्स जानकारी तो आपको हमेशा से थी, लेकिन वो कहते हैं कि अपनी सेंसेस के साथ किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करें, उसकी एक अलग ही बात होती है। और तहे दिल से हम आपके आभारी हैं और धन्यवाद कहते हैं। आप, आपकी टीम सारे यहाँ पर आए डायरेक्टली एयरपोर्ट से टॉक ब्रेक
ब्रेकफास्ट की टीम बहुत आभारी है, बहुत बहुत We are thankful धन्यवाद। to you for sparing your time, and I know that you are the busiest people. We right would now. love to spare time like this and with the company of Dr. Chinmay. Thank you so much. Thank Honor you to once meet you. Honor to meet you. सो टॉक ब्रेकफास्ट कंटिन्यूज क्विकली BBC मिनट, उसके बाद फिर से हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।